अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। इरशाद बारी ताला है, लोगों तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो मुसीबत तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से आती है और तुम्हारे बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर देता है। मत कर इतने गुनाह तौबा की आस पर ए इब्ने आदम, मत कर इतने गुनाह तौबा की आस पर ए इब्ने आदम। बेइतिबार सी ज़िंदगी है, जाने किस गली में मौत आ जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह खालिकुल अल्लाम की मुख्तसर हम्द व सना, जो अकेला पूरी कायनात के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से चला रहा है, वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अनगिनत लातादाद बेशुमार हर किस्म के जायज़ दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम पर्दानशी मेरी इस्लामी रूहानी माँ बहनों, मैंने आप अहबाब के सामने पारा नंबर 25 सूरह शोरा की आयत नंबर 30 तलावत की है। इस मुनासबत से आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है गुनाहों के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। गुनाह एक ऐसी चीज़ है, गुनाह वो दीवार है जो इंसान ने अपने और अपने रब के दरमियान हाइल कर ली है। आम तौर पे जब गुनाह की बात आती है तो हमारे जहन में चोरी, डाकाज़नी, रिश्वतखोरी, बदकारी, कत्ल जैसे गुनाहों के नाम जहन में आते हैं। ये बात सच है कि ये गुनाह है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि सिर्फ यही गुनाह है। जब गुनाह की बात आती है तो किसी भी इंसान के ऊपर अल्लाह की नेमतों में से ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि वो गलत को गलत समझे। जिस वक्त इंसान गलत को गलत समझना छोड़ दे और उसके दिलो दिमाग के अंदर से ये एहसास ही ख़त्म हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर उस इंसान को अपने ईमान का जनाजा पढ़ लेना चाहिए। जाने अनजाने में कितने ऐसे गुनाह हमसे सरजद होते हैं कि कभी तन्हाई में बैठ के भी मैंने और आपने इस बात पे गौर नहीं किया, नहीं सोचा कि जो मैंने किया है, जो मैं करके आया हूं, जो मैं कर रहा हूं, ये गलत है। और एक सवाल ये पैदा होता है, इंसान अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कभी कभी ये बात भी करता है कि मैंने कौन सा गलत किया है। असल बात यह है कि कभी कभी इंसान गलत करते हुए भी गलत को जब गलत नहीं समझता
तो उसके जहन में शायद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाह की बताई हुई ये तारीफ नहीं होती। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े दिमाग इस दुनिया में आए हैं, जितने भी अक्लमंद समझदार दाना इंसान इस दुनिया में आए हैं, सबकी हिकमत और दानाई एक तरफ मेरे और आपके प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से निकले हुए दानाई के, हिकमत के वो अकवाल जिनको अहादीस कहा जाता है, अगर सोने के पानी से भी लिखा जाए तो कसम से हक अदा नहीं होता। जब सहाबी रसूल, सही मुस्लिम की हदीस है कि नौमान बिन समान, नवास बिन समान नबी के सहाबी अल्लाह के पैगंबर के पास आते हैं और रसूलुल्लाह की ज़ुबान से अक्सर जब ये अल्फाज सुनते हैं कि लोगों अपने आप को गुनाहों से बचा लो, गुनाहों से बच के ज़िंदगी गुजारो, मासियत से, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाओ, तो सहाबी रसूल एक मासूमाना सवाल आके अल्लाह के पैगंबर से करते हैं, मल इस्मो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल आखिर गुनाह कहते किसको है? गुनाह की डेफिनेशन क्या है? गुनाह का मफहूम क्या है? गुनाह की तारीफ क्या है? नबी ने एक जुमले के अंदर जवाब दिया और पूरी जिंदगी का मफहूम समझा दिया। फरमाया मेरे सहाबी, अल इस्मु मा हाका फी सदरिका, हर वो काम गुनाह है जिसको करते हुए तेरे दिल के अंदर खटका पैदा हो जाए और तेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हो, सोच पैदा हो कि मुझे ये काम करते हुए कोई देख ना ले, या तेरे दिल में ये सोच पैदा हो कि मेरे इस काम का जो मैं कर चुका हूं किसी को पता ना चल जाए। कितनी मोटी सी तारीफ अल्लाह के पैगंबर ने बता दी। और अगर आंखें बंद करके, दिल की आंखें खोल के सोचें, गौर करें, सुबह से लेकर शाम तक मेरी और आपकी जिंदगी में कितने ऐसे मौके आते हैं कि उस काम को करते हुए मैं दिल ही दिल में खौफजदा होता हूं, या मेरे दिलो दिमाग में यह ख्याल आता है कि मेरी इस हरकत का किसी को पता ना चल जाए। मिसाल दे के अल्लाह ने अपने कुरान में बहुत सारी बातें समझाई हैं और मिसाल से बात जल्दी समझ आ जाती है। अगर आपके पास 50 रुपए का फटा हुआ नोट है और आपको समझ नहीं आ रही कि अब इसको किसी ठिकाने लगाना है तो कैसे लगाऊं, किसी दुकानदार को पैसों के बीच में दरमियान में वो 50 का नोट रख के आप दुकानदार को दे देते हैं। सोच फिक्र ये है कि ऊपर रखूंगा तब भी पता चल जाएगा, नीचे रखूंगा तब भी पता चल जाएगा। दरमियान में रखते हैं, गिनते गिनते वो गुजर जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मेरे गले से ये 50 का नोट, ये बला निकल जाएगी। जब आप या मैं वो दत्थी पैसों की दुकानदार को पकड़ाते हैं और वो गिनना शुरू करता है, जैसे जैसे वो नोट जो मैंने दिया है उसको फटा हुआ, नाकारा, गिनते गिनते वो उसके करीब पहुंचता है तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और खटकने लगती है ये बात दिल में कि कहीं इसको पता ना चल जाए। और जब गिनते गिनते वो उस नोट को क्रॉस कर जाता है तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो जाती है। देते वक्त, उसके गिनते वक्त जो मेरे दिल में खटका पैदा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको गुनाह कहा है।
मैं आप किसी फर्म में, फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी दुकान पे, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हैं। ड्यूटी करते वक्त, दौराने ड्यूटी, जो मेरे काम का वक्त है, मैं दाएं बाएं फिरता हूं, उस तरह दिल लगी से काम नहीं करता जिस तरह मालिक के, मैनेजर के, प्रिंसिपल के होते हुए काम करता हूं। कभी इधर बैठता हूं, कभी इधर बैठता हूं, अपना 8-7 घंटे का वक्त जाय करता हूं, डंडी मारता हूं। उस डंडी मारते हुए, वक्त के जाय करते हुए जो मेरे दिल में खटका पैदा होता है ना कि मालिक मुझे देख ना ले, अदारे का सरबराह मुझे ना देख ले, लोगों इसको गुनाह कहा जाता है।